नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की। दोस्तों, रेलवे के सभी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जीके का पार्ट 5 कवर करेंगे। तो आप लोगों के लिए दोस्तों आज का जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको इस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर पूरा देखना। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। और उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए डेली जीके की क्लास लेकर हाजिर होता रहता हूं। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी दोस्तों, पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक जो काल है, संस्कृति है, ये दोनों एक ही हैं। कहीं कहीं दोस्तों आपको ऋग वैदिक मिल जाएगा और ऋग वैदिक का दूसरा नाम पूर्व वैदिक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो दोस्तों, इसका जो काल क्रम माना गया वो किस ईसा पूर्व से लेकर किस ईसा पूर्व तक माना गया है। बहुत बार आपके सभी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, जो पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। दोस्तों, यहाँ पर ऋग वैदिक संस्कृति काल की बात हुई है, पूर्व वैदिक संस्कृति काल की बात हुई है। तो दोस्तों, जो वैदिक काल है, जो वैदिक काल है, वैदिक काल, इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों बांटा गया है? तो 2 भागों में। पहला दोस्तों, इसे बांटा गया ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल। और दूसरा दोस्तों जो भाग है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल जो है कब से कब तक माना गया है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ ऋग वैदिक काल जो है वो किस सन से किस सन तक माना गया, तो आपको याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना गया। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों से दोस्तों वो देख लिए वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी लिया गया है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कब से कब तक माना गया। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो वैदिक काल के 2 भाग हैं, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और जो दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल है, इसको 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी दोस्तों, जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों याद रखना, इसका जो मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में से जो आर्यों के बारे में कथन दिए गए हैं 4, इनमें कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, जो वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो आर्य लोग थे वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें दोस्तों, जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे, तो दोस्तों आपको याद रखना, ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास
करते थे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपको बताना दोस्तों, इन चार ऑप्शंस में से जो फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सी फसल का जो ज्ञान है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों बात करें अगर हम, तो जो वैदिक काल के लोग थे उनको जो ज्ञान था वो जौ की फसल का ज्ञान था, गेहूं की फसल का ज्ञान था, चावल की फसल का ज्ञान था, लेकिन जो तंबाकू की फसल है इसका ज्ञान इन्हें नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी दोस्तों जो वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना दोस्तों, उनको जो जाना जाता था श्रमण के नाम से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग लगातार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी दोस्तों अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम में 50 नंबर की जीके जीएस पूछे जाएगी, तो दोस्तों तभी आप लोग 50 में से 50 करके आओगे, जब आप किसी चीज़ में बिल्कुल कंसंट्रेट बनाकर किसी चीज़ को भी पढ़ोगे या देखोगे सुनोगे। ठीक है, तो तभी दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों से मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आप जब भी कोई भी वीडियो देखें तो उसको एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी दोस्तों आपको किसी कोई भी कहानी जैसे आप है, जब तक आप उसको शुरू से लास्ट तक नहीं सुनोगे तब तक उसका कोई सार नहीं समझ में आता। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यानी दोस्तों जो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो जो है शुल्ब सूत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है, सूचना दी गई है? तो दोस्तों उसका नाम है ऋग्वेद। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में क्रम यानी जो ग्रंथ दिए गए हैं उनका सही क्रम पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो इसलिए आप लोग बताइए कि यहाँ पर कौन सा क्रम बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन ए, पहले जो उत्तर वैदिक में लिखे गए ग्रंथ है तो पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, ठीक है, फिर आरण्यक और फिर इसके बाद उपनिषद लिखे गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको मालूम भी होगा जो वेदों की संख्या है वो 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 आपके वेद हो गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे कौन से 3 वेद हैं जिनको त्रयी या वेद त्रयी बोला जाता है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं इनको त्रयी नाम से भी जानते हैं और वेद त्रयी नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? दोस्तों बहुत बार आपकी सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ज़रूर याद रखना है जो भारत का राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो लिया गया है ये मुंडको उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो दोस्तों पशुपालन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन कि जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किस ग्रंथ को कहा गया है। तो दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। यानी दोस्तों जो पहले विधि निर्माता हैं वो कौन है। तो दोस्तों वो मनु हैं, ठीक है। इनके साथ एक स्त्री थी मन शत्रुपा, ठीक है, मनु शत्रुपा। इन्हीं दोनों प्राणियों जो हैं वो मानव जीवन के निर्माता हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है वो श्रीमद् भगवत गीता को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। यानी दोस्तों जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है वो किसे माना गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों गोधन को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यानी दोस्तों ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला। तो आपको याद रखना दोस्तों जो है 10वां मंडल है, इसी में शूद्र का पहली बार वर्णन मिला है, उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है और आपको मालूम भी होगा जो पुराणों की संख्या मानी गई है वो 18 पुराण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। यानी दोस्तों जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है इनमें से किसकी उपासना था। तो दोस्तों इनमें से जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण यानी उपासना था वो दोस्तों प्रकृति, यानी ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी दोस्तों जो ऋग्वेद में देवताओं के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये किस देवता के लिए किया गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों इंद्र भगवान के लिए ये शब्द जो है यूज किया गया है पुरंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। यानी दोस्तों जो शुल्ब सूत्र है ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो दोस्तों ये पुस्तक का जो संबंध है ज्यामिति से, ज्योमेट्री से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो असतो मा सद्गमय है ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है ऋग्वेद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कहाँ पर बसे थे। तो दोस्तों पहली बात जो आर्य हैं भारत में आए थे तो कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया में आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और लेकिन ये बसे कहाँ थे, तो दोस्तों ये पंजाब में बसे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया। यानी वेदों को दोस्तों अपौरुषेय क्यों कहा गया, इसका क्या कारण था। तो दोस्तों इसका जो रीज़न था क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। यानी दोस्तों जो वैशेषिक दर्शन है इसके जो प्रतिपादक हैं कौन थे। तो दोस्तों उलूक कणद जो थे ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है।
तो दोस्तों मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो दोस्तों जैमिनी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों, जो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों कौन? बादरायण। ठीक है, जो बादरायण थे ये वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यानी दोस्तों ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः यानी पूरी तरह से सोम को समर्पित है। तो दोस्तों उस मंडल का नाम है नौवां मंडल, जो कि पूरी तरह सोम को समर्पित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट नदी के तट पर लड़ा गया। यानी दोस्तों जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दोस्तों ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और जो परुष्णी है ये किस नदी का पुराना नाम है। तो दोस्तों ये रावी नदी का पुराना नाम है। ठीक है, आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा और कैसा कंटेंट था। और आप लोगों की जो इच्छा है, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कंटेंट में और दम लाया जाए तो मैं और मेहनत करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जैसे भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तभी मैं आप लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ समाधान कर पाऊँ। जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं दोस्तों तो मैं जो मुझे सही लगता है वही आपको कंटेंट देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेहतरीन सीरीज के साथ हाजिर होता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।